तो छठे चरण में कितनी वोटिंग हुई अब हम आपको बता देते हैं। 2019 में 64% से ज्यादा हुई थी, लेकिन 2024 में जो अब तक आंकड़े आए हैं उसमें 61.76% वोटिंग हुई है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 14 सीटों पर 2019 में जब मतदान हुआ तो 54.58% वोट पड़े, लेकिन 2024 में जब मतदान हुआ तो थोड़ा सा कम 54.03%। वैसे आंकड़े बाद में बदल भी सकते हैं। जो अपडेटेड वोटर टर्नआउट सामने आता है उसमें कुछ बढ़े हुए आंकड़े सामने आए अब तक। बिहार की बात करते हैं, 2019 में 58.65% वोट पड़े थे इन 8 सीटों पर, और कल जब वोट पड़े तो इनका प्रतिशत सामने आया है 55.24%। और अब देख लीजिए पश्चिम बंगाल में 2019 में 8 सीटों पर 84.59% वोटिंग हुई थी, और 2024 में यह आंकड़ा घटा 80.06% मतदान हुआ। झारखंड की बात करते हैं। देखिए झारखंड में 4 सीटों पर छठे चरण में 2019 में 64.57% वोटिंग हुई, और 2024 में 63.76% 63.76% वोटिंग हुई। 2019 में दिल्ली में इन्हीं 7 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन कल जो अभी तक आंकड़े सामने हैं उसमें 58.03% मतदान हुआ है। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, राजधानी दिल्ली की 7 सीटों की। हरियाणा में 10 सीटों पर 2019 में जब मतदान हुआ तो 70% से ज्यादा हुआ था। 2024 में जब कल मत पड़े तो 62% से ज्यादा मत पड़े हैं, यह अब तक का रिकॉर्ड है। और ओडिशा की बात करें, 6 सीटों पर 2019 में 71.61% मतदान हुआ, लेकिन 2024 में कल 70.99%, लगभग 71%। और देखिए आंकड़ा ये लगातार जो है ये घटता नजर आ रहा है वोट परसेंट का। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 7.62% 2019 में, और 2024 में यह आंकड़ा कितना बढ़ता है आप वो समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 54.46%, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन नतीजों का दिन 4 जून एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का जो राज्य जहां पे कल मतदान हुआ उनमें आंकड़े हमने बताए 2019 के भी और 2024 के भी जो अब तक सामने आए। सामान्यतः कम रहा है वोटर टर्नआउट, लेकिन जम्मू कश्मीर की सीट पर बहुत बढ़ा है। अगर उस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः कम रहा है। इसको कैसे समझा जाए और देखा जाए? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले आपको मैं यूपी की बात बता दूं। मैं यूपी के गोरखपुर में, यूपी में थोड़ा सा कम रहा है, जो कि आप खुद बता रहे थे। बहुत ही दशमलव में ये फर्क आया है, और इसका सीधा सा मतलब एक बड़ा जो वजह है वो वाकई ये गर्मी एक बड़ी वजह पड़ रही। कल यही बात मेनका गांधी जब सुल्तानपुर में वोट डालने पहुंची तो वो भी इसी बात पे जोर दे रही थी कि बहुत गर्मी है, लोग ज्यादा नहीं निकल रहे। लेकिन अब देखिए समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो मतदान का परसेंटेज घट रहा है, यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं एक पढ़ने वाला, रीड करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर ये है कि जो पन्ना प्रमुख हैं, जो अपने अपने पेज के इंचार्ज है तमाम दलों के, वो अपने कितने वोटर्स को निकाल करके ला रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर मैं आपको बताऊं, बीजेपी का ये मानना है कि उनके जो पन्ने पर वोटर्स हैं उनको इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि उनके वोटर मैक्सिमम बूथों पर पहुंच जाएं। अब अपोजिशन का भी कहना है कि उनके भी वोटर निकल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यही है राजेंद्र की किसके वोटर निकल करके आ रहे हैं। परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन किधर कम हो रहा है, ये सारा जो गणित है वोट परसेंटेज कम होने का, उस गणित का निचोड़ यही है कि वो परसेंटेज किस तरफ कम हो रहा है। और जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पन्ने, हमारे बूथ, उनको हम निकाल करके लाने में सफल हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वोट परसेंटेज कम होने के बाद भी जो नतीजे आएंगे वो नतीजे इसी पर डिपेंड करेंगे कि बूथ पर कितने वोटर किस पार्टी के पहुंच सके हैं। और अब खेल इसी पर सिमट गया है। जो अब आखिरी चरण है पूर्वांचल का, वहां भी यही खेल है। और इसीलिए जो मैं यहां आकर के देख पा रहा हूं, गोरखपुर से लेकर बनारस तक बूथ लेवल पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है कि बूथ पर पन्ने में जो वोटर लिस्टेड हैं उनको ले आया जाए। और यही आप मान लीजिए कि गेम चेंजर हो सकता है, जिसकी कवायद की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका अपडेट्स देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में होंगे आज, पूर्वांचल से हुंकार भरेंगे और विपक्ष पर प्रहार करेंगे।
शनिवार को पीएम मोदी बिहार से इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। कहा, अगर इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, वहां जाकर मुजरा करना है तो मुजरा करें, लेकिन जब तक वो हैं तब तक SC, ST और OBC आरक्षण के साथ रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ये भी कहा। और इस बयान को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे प्रधानमंत्री जनता की बात करते हैं, कम से कम आप लोगों की तरह गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं करते। लोकसभा चुनाव में म की खूब गूंज हो रही है। जैसे जैसे एक एक चरण का चुनाव बीतता गया, म से मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, महिला सुरक्षा, महंगाई होते होते मुद्दा अब मुजरा तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण पूरा हो गया है, लेकिन छठे फेज की जब वोटिंग हो रही थी तब ही चुनावी शब्दकोश से म से मुजरा निकला और सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल बिहार के पटना में एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अहम है और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो SC, ST, OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम ने कहा कि वो बिहार की धरती पर खड़े हैं, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है और वो यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि वो SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। पटना में रैली के बाद काराकट सीट से NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए डेहरी में एक रैली की। वहां भी उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और बिहार के लोगों की अस्मिता का सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि जब पंजाब में बिहार के लोगों के साथ अपमान हुआ तो कांग्रेस क्यों चुप थी। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दो बार मुजरा करने वाले इस बयान के बाद कांग्रेस और RJD में तिलमिलाहट बढ़ गई और दोनों ही गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। एक आंखों की शर्म होती है,
वो नहीं खोनी चाहिए। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है? इंडिया गठबंधन के पलटवार पर एनडीए नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया। जो प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हों, जिस संविधान के आधार पर वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हों, उनको संविधान का उनको ज्ञान नहीं होगा और इनको ज्ञान होगा। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता कि कौन कितना जानकार है, कितना किसको क्या ज्ञान है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम ने बिहार में एक और बयान दिया, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम का इशारा लालू परिवार पर था, लिहाजा तेजस्वी ने इसका भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे, हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। बीजेपी सफा चट। अब लोकसभा चुनाव के आखिरी रण की तैयारी है और नए बयानों के बाद इतना तय हो गया है कि बढ़ती गर्मी में चुनावी पारा भी चरम पर होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।